1 नवंबर को अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1965 में हुआ था। उन्होंने 1972 में 7 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया। 1974 में बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म खिलाड़ी 52 पत्ते रिलीज हुई। 15 साल की उम्र में कोल्हापुरी ने रिवेंज ड्रामा इंसाफ का तराजू 1980 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और 17 साल की उम्र में दुखद रोमांस प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार 1982 में जीता। 2 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1965 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय के साथ की। उन्होंने 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनको स्टारडम 1993 में बाजीगर और डर फिल्म से मिला। फिर 1995 में रिलीज फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से सुपरस्टार बन गया। बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में जाने जाते हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। ये तुम जानती हो कि पिस्तौल खाली, मैं जानता हूं कि पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये पिस्तौल खाली है। मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद हैं। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो डॉन का दुश्मन है। 2 नवंबर को हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर सोहराब मोदी का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1897 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पारसी थिएटर अभिनेता के रूप में मूक फिल्मों से की। उन्होंने 1935 में स्टेज फिल्म कंपनी की स्थापना की। उनकी पहली 2 फिल्में नाटकों के फिल्माए गए संस्करण थे। खून का खून 1935 हेमलेट का रूपांतरण था और इसने नसीम बानो के अभिनय की शुरुआत की। दूसरा सैद हवास 1936 शेक्सपियर के राजा जॉन पर आधारित था। उन्होंने 1936 में मिनर्वा मूवी टोन लॉन्च किया, जो बाद में एक बहुत बड़ा नाम बन गया। शुरुआती फिल्मों में समकालीन सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाई और बाद में हिस्टोरिकल फिल्में बनाई, जैसे पुकार 1939, सिकंदर 1941 और पृथ्वी वल्लभ 1943 थी। हुए बादशाह को मारना जायज है या नाजायज? ये आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया था और ये आपकी गलती थी। हम ऐसी गलतियां 1001 बार करके कायद हो जाएं और उसके बाद हमें फिर मौका मिले तो हम फिर ऐसी गलती करने से बाज ना आएंगे। 2 नवंबर को हिंदी सिनेमा के संगीतकार अनु मालिक का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1960 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म हंटर वाली 77 1977 की फिल्म से की। उन्हें 1984 की फिल्म सोहनी महिवाल के लिए उनका साउंड ट्रैक एक बड़ी सफलता थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। उनके प्रारंभिक वर्ष बहुत संघर्ष के रहे। 1985 में मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द से उनको सफल संगीतकार की श्रेणी में गिना जाने लगा। 90 के दशक में उन्होंने कई सफल फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अकेले हम अकेले तुम, बॉर्डर, सोल्जर, बीवी नंबर 1 और हसीना मान जाएगी थी। उन्हें 48वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में रिफ्यूजी के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।
3 नवंबर को हिंदी सिनेमा के संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से लक्ष्मीकांत का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1937 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म भक्त पुंडलिक 1949 और आंखें 1950 फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने कुछ गुजराती फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने प्यारेलाल के साथ मिलकर संगीतकार की जोड़ी बनाई और बहुत सफल संगीत दिया। उनकी पहली फिल्म पासमणी 1963 में रिलीज हुई। फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, खासकर हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो जब याद आए और मेरे दिल में हल्की सी। इसके अगले ही वर्ष लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राजश्री प्रोडक्शंस की 1964 की फिल्म दोस्ती के साथ धमाल मचा दिया। उन्हें इस फिल्म के लिए पहला अवार्ड मिला। 3 नवंबर को हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री और नर्तकी फरियाल का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1945 में हुआ था है। वह 1960 और 1970 के दशक में एक लोकप्रिय बॉलीवुड कैबरे डांसर और अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1965 में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जिंदगी और मौत में प्रदीप कुमार के साथ मुख्य भूमिका में की। उन्होंने शशि कपूर के साथ फिल्म बिरादरी में मुख्य भूमिका की। फिल्म कुल फ्लॉप रही। उन्हें फिल्म ज्वेल थीफ में कैबरे डांसर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जो 1967 में रिलीज हुई। इसके बाद उन्हें कैबरे डांसर के रोल मिलने लगे। 4 नवंबर को हिंदी सिनेमा की नंबर 1 संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन में से एक जयकिशन का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1929 में हुआ था। वह 1949 से और 1971 तक एक लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी रही है। जयकिशन हारमोनियम बजाने में माहिर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पृथ्वी थिएटर पर हारमोनियम वादक के रूप में की। 1949 की फिल्म बरसात से उन्होंने संगीतकार के रूप में काम शुरू किया और इसके बाद 50 और 60 के दशक में सफलतम संगीतकार जाने लगे। अपने करियर के दौरान एसजे ने 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। चार नवंबर को हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री तब्बू का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1971। उन्हें भारत में सबसे कुशल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में माना जाता है। एक किशोरी के रूप में देव आनंद की हम नौजवान 1985 में आप पहली बार नजर आई थी। वर्ष 1996 तब्बू के लिए महत्वपूर्ण था। गुलजार की फिल्म अचिस में पंजाब विद्रोह से प्रभावित एक युवा महिला के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 1987 में उन्हें बोनी कपूर ने फिल्म प्रेम में उन्हें अपने छोटे भाई संजय कपूर के साथ हीरोइन साइन किया था। 2001 में मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित चांदनी बार में उनकी भूमिका सराही गई। बार डांसर के उनके चित्रण को आलोचकों से सर्वसम्मत प्रशंसा मिली और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। छह नवंबर को हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार की पुण्यतिथि पड़ती है। उनकी मृत्यु 1985 में 47 वर्ष की आयु में उन्हें बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें भारत में सबसे कुशल अभिनेताओं में से एक के रूप में माना जाता है। अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक मंच अभिनेता के रूप में की, जिसकी शुरुआत बॉम्बे में इप्टा से हुई और बाद में भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच से जुड़ गए। उन्होंने 1960 में हम हिंदुस्तानी में एक छोटी भूमिका के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। नायक के रूप में उनकी पहली फिल्म निशान 1965। 1968 में उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार के साथ संघर्ष में
अभिनय किया। 1970 में फिल्म खिलौना ने कुमार को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्हें फिल्म दस्तक 1971 और कोशिश 1973 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। सात नवंबर को हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म निर्माता, पार्श्व गायक, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और राजनीतिज्ञ कमल हासन, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं, उनका जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1954 में हुआ। हासन ने 1960 में तमिल भाषा की फिल्म कलाथुर कन्नम्मा में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत एक दूजे के लिए 1981 से की, जो कि बालचंदर द्वारा निर्देशित उनकी खुद की तेलुगु भाषा की फिल्म मारो चरित्र की रीमेक थी। यह फिल्म सुपरहिट थी। हासन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1990 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण मिला। I don't know what you say. తెలియంది మానేసే నీకు తెలిసింది ఆడేసే 8 नवंबर को 3 फिल्मी हस्तियों का जन्म हुआ था। इनमें 40 के दशक की मशहूर हीरोइन मुनव्वर सुल्ताना, जिन्होंने 1945 की फिल्म पहली नजर, जिसमें उन्हें अभिनेता मोतीलाल के साथ कास्ट किया गया था, मोतीलाल के लिए गायक मुकेश द्वारा गाए गए लोकप्रिय गीत दिल जलता है तो जाने दो गाया था सितारा देवी, जिनका जन्म 1920 में हुआ। वह एक शास्त्रीय कथक शैली की नृत्यांगना, गायिका और अभिनेत्री थी। वह कई पुरस्कारों और प्रशंसाओं की प्राप्तकर्ता थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका नृत्य देखने के बाद उन्हें नृत्य सम्राज्ञी के रूप में वर्णित किया। उन्होंने मधुबाला, रेखा, माला सिन्हा और काजोल जैसी बॉलीवुड हस्तियों को कथक नृत्य सिखाया। उषा उत्थुप एक भारतीय पॉप, फिल्मी, जैज और पार्श्व गायिका है, जिन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक के अंत में गाने गाए। थ्री डार्लिंग, जिसे उन्होंने रेखा भारद्वाज के साथ फिल्म सात खून माफ के लिए रिकॉर्ड किया, ने 2012 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उत्थुप ने 1970 और 1980 के दशक में संगीत निर्देशकों आर.डी. बर्मन और बप्पी लाहिड़ी के लिए कई गाने गाए। 9 नवंबर को गुलाम हैदर संगीतकार की पुण्यतिथि पड़ती है। उनकी मृत्यु 1953 में पाकिस्तान में हुई। उन्होंने लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, सुधा मल्होत्रा और सुरिंदर कौर को भारतीय फिल्म उद्योग से परिचित कराया। यहाँ तक नूरजहां को भी प्रसिद्धि दिलवाने में उनका हाथ रहा। गुलाम हैदर को फिल्म संगीत में पंजाबी लोक संगीत और ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को पेश करने का भी बड़ा श्रेय मिलता है। कारदार ने उन्हें 1935 की फिल्म स्वर्ग की सेरी के लिए संगीत तैयार करने का मौका दिया, लेकिन उन्हें पहली बड़ी सफलता डीएम पंचोली की पंजाबी फिल्म नूरजहां अभिनीत गुल्ले बकावली 1939 से मिली। इसके बाद फिल्म इमला जाट 1940 आई। उनका पहला बड़ा हिट गाना 1941 में खजांची के साथ आया। 1947 में आजादी के बाद वे लाहौर लौट गए। सामने के नजारे हैं, आहा आहा, सामने के नजारे हैं, आहा आहा। 10 नवंबर को उर्दू कवि और भारत के एक प्रसिद्ध गीतकार फारूक कैसर की पुण्यतिथि पड़ती है। उनकी मृत्यु 1987 में हुई। उन्होंने 115 से अधिक फिल्मों और 390 गीतों में योगदान दिया। लता जी द्वारा 1958 की फ़ियाजी बस शुक्रिया का यह गाना सारी सारी रात तेरी याद सताए आज भी। 11 नवंबर को प्रसिद्ध कॉमेडियन जॉनी वॉकर का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1924 को बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में हुआ। यह गुरुदत्त थे, जिन्होंने उन्हें स्कॉच व्हिस्की के ब्रांड के संदर्भ में जॉनी वॉकर का नाम दिया। उन्हें पहला रोल 1951 की फिल्म बाजी में मिला। इसके बाद उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया। मधुमती में उनकी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार मिला। फिर फिल्म शिकारी में उनकी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार मिला। उनकी आखिरी फिल्म 1997 में रिलीज फिल्म चाची 420 थी। 11 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1936 को एल्दा सिन्हा के रूप में हुआ। माला सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में की। उनकी पहली हिंदी फिल्म प्रदीप कुमार के साथ बादशाह थी 1957 में।
प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक गुरु दत्त ने माला सिन्हा को अपनी फिल्म प्यासा में मूल रूप से मधुबाला की भूमिका में कास्ट किया। प्यासा के बाद उनकी प्रमुख सफलताएं फिर सुबह होगी 1958 और यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी धूल का फूल 1959 थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में लव मैरिज 1959, बेवकूफ 1960, माया 1961, हरियाली और रास्ता, दिल तेरा दीवाना 1962, अनपढ़ आदि थी। 70 के दशक में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। ग्यारह नवंबर को प्रसिद्ध गायक अभिनेता सुरेंद्र नाथ का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1910 को हुआ। उन्हें महबूब खान द्वारा चुना गया था। महबूब खान द्वारा निर्देशित डेक्कन क्वीन 1936 में अपनी पहली अभिनीत भूमिका से की थी। वह जल्द ही सागर मूवीटोन का हिस्सा बन गए जब फिल्म का उनका गाना बिरहा की आग लगी मोर मन में एक तत्काल हिट बन गया। 1940 में महबूब खान ने अपने नेशनल स्टूडियो के बैनर तले औरत का निर्माण किया। इस फिल्म में सुरेंद्र ज्योति द्वारा गाया गया गीत उठ सजनी खोल की रे तेरे सजन ऐ दुबारे बहुत बड़ा हिट हुआ। 1944 में सुरेंद्र ने 3 फिल्मों लाल हवेली, भृतहरि और मिस देवी में अभिनय किया। पहली 2 1944 की सफल फिल्में थी। लाल हवेली ने उन्हें तत्कालीन गायक अभिनेत्री नूरजहां के साथ अभिनय किया। 1946 में सुरेंद्र नूरजहां ने तीसरी गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ फिर से अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म अनमोल घड़ी थी। किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही। 12 नवंबर को प्रसिद्ध गायक संगीतकार द्विजेन मुखर्जी का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1927 में हुआ। उन्होंने 1500 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें से लगभग 800 रविंद्रनाथ टैगोर के गाने हैं। उन्होंने बंगाली फीचर फिल्मों में संगीत का निर्देशन भी किया। हनीमून 1960, माया 1961, सपना सुहाने 1961 जैसी हिंदी फिल्मों में भी गाया। ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां है, दिल कहाँ तेरी मंजिल। 13 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1967 में हुआ। उन्होंने 1980 के दशक के अंत से 2000 के दशक की शुरुआत तक खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उनकी पहली फिल्म सल्तनत 1986 में रिलीज हुई, परंतु पहचान क़यामत से क़यामत तक 1988 की फिल्म से हुई। उनकी सफल भूमिका थी जिसने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने लुटेरे 1993, आईना 1993, डर 1993 और हम हैं राही प्यार के 1993 में अभिनीत भूमिकाओं के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 14 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री वीना की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1926 में हुआ। उनका असली नाम ताजौर सुल्ताना था। वीना ने विभाजन से पहले की फिल्मों में नायिका की भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में गरीब और गवंडी 1942 के साथ अपनी शुरुआत की। गरीब उर्दू में बनी थी और गवंडी पंजाबी में बनाई गई थी और महबूब खान द्वारा निर्देशित थी। उन्होंने 1947 में विभाजन के बाद भारत में रहने का फैसला किया और उन्होंने 1940 से 1980 के दशक के मध्य तक अभिनय किया। उन्होंने हलाकू 1956, चलती का नाम गाड़ी 1958, कागज के फूल 1959, ताजमहल 1963, दो रास्ते 1969 और पाकीज़ा 1972 जैसी बड़ी प्रस्तुतियों में भूमिकाएं निभाई। वह 1983 में रजिया सुल्तान की रिलीज के बाद सेवानिवृत्त हुई, जिसमें उन्होंने महारानी शाह तुर्खान की भूमिका निभाई। वह 70 से अधिक फीचर फिल्मों में दिखाई दी थी। गुस्ताख हबशी, क्या तुझे होश नहीं किससे हम कलाम है तू?
तुझे दिखाई अगर नहीं देता तो सुन, शाह तुर्कान हूं मैं। 15 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री की विद्या सिन्हा का जन्म दिवस है। उनका जन्म 1947 में हुआ, जिन्हें रजनीगंधा 1974, छोटी सी बात 1975 और पति पत्नी और वो 1978 के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और मिस बॉम्बे का खिताब जीता। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा काका 1974 थी। विद्या ने 10 वर्षों की अवधि में 30 फिल्मों में अभिनय किया। राज सिप्पी द्वारा निर्देशित जोश 1981 में उन्होंने अपनी एकमात्र नकारात्मक भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक फिल्म लव स्टोरी में विजेता पंडित की मां की भूमिका निभाई, जिसमें राजेंद्र कुमार और डैनी के साथ अभिनय किया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।